Who is Mr. Trump? How can he dictate whether India should buy oil from Russia or not? It is for India to decide from which countries India can import, to which countries India can export, what should be India's policy. It is for the government of India to decide. We are a sovereign nation. We are not just stooge of American imperialist power. राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका-कोला, पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती हैं। तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोजगार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोजगार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए, जिससे कि भारत के जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उस सर्वाइव कर पाए। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस चुनौती से उभरेगा और अधिक सशक्त होकर के। और भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और कुछ यूरोप के देश मिलकर के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और वो डॉलर का मुकाबला कर पाएंगे। और डॉलर आधी कीमत का रह जाएगा जिस दिन भारत, रसिया, चाइना और कुछ देश मिलकर के इकट्ठे हो गए। तो ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना, यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो, कोका कोला वगैरह क्यों लाना, या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना, अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है। इसका एक ही तरीका है, अमेरिका को रास्ते पर लाने का और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। कि हमारे देश में अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे देश में आते हैं, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। जब हम उनके प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे तो उनके यहाँ जो चीजें बनती हैं, जिसमें तमाम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो बनना जब मांग नहीं है तो उसके लिए फिर प्रोडक्ट वहाँ भी उनको बंद करना पड़ेगा। और जिसमें लगे हुए कर्मचारी हैं, बेरोजगारी उनके यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी को दूर करने का एक तरीका है कि देश में उद्योग धंधे लगें, चीजें पैदा की जाएं, और पैदा जब की जाएंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। जल्दी शीघ्र इस पर करना पड़ेगा,
तभी इनको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान क्या है। As we have seen, it is the US consumer who has to bear this brunt of all these additional tariffs, and the Indian industry will remain largely insulated. As in the case of rice, US is one of the major markets for Indian rice, wherein US is importing about 250,000 metric tons of rice every year, valued at roughly 3,100 crores. As we have seen, a 10-pound bag of basmati rice, which was previously being sold at 17 USD per bag, has now increased to 20 USD per bag. There is largely a tendency amongst distributors to jack up prices whenever such situation arises, in spite of availability of sufficient stocks. There is a broader consensus within the industry, as we have seen with examples of previous countries imposing sudden tariffs like Nigeria and Kenya, who have also in the past suddenly imposed tariffs on their domestic imports. However, the consumer does not do a favor by importing Indian goods. They only import what they need and what they require. So it is ultimately, in terms of food, we have largely seen that the consumer does not change to alternative food habits, and they are willing to pay the higher prices. And once there is an acceptance of these higher prices in the domestic market, it is the exporters who in the long term benefit, as when these tariffs go away or the local government is forced to roll back these tariffs, the prices remain high and exporters are able to sell at a higher price. So all the exporters, to avoid this situation, had pushed more as much as possible in the last 1.5 months. So we had seen a substantial increase in shipments from India in the last 1 to 2 months. So coming into the next quarter, till November and December, we do not anticipate any significant drop in Indian exports. And once we kick into the low period, which is the festival season during December and January, the exports normally drop. So till January and February, we do not see a significant drop in Indian exports, and Indian exports are largely expected to continue at normal pace. This is also a pivot time for Indian exporters to expand into new markets. As we have seen recently with the high-level delegation of Philippines which visited India, they committed to increase food imports from India. Philippines is importing roughly 2.3 million tons of rice every year, which is 90% more than what US is importing annually. जब चाइना जो है वो मजबूती से खड़ा हो गया तो ट्रंप को वापस लेना पड़ा जितना भी टैरिफ लगाया था। तो भारत आज कोई कमजोर देश नहीं है, विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले 20-25 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं है, भारत में आज प्रतिभाएं हैं। भारत आज वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखता है। पूरे वर्ल्ड के लिए हेल्थ का, एजुकेशन का, जितने भी इतने क्वालिटी हमें स्कूल बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ बनानी चाहिए कि विश्व के लोग यहाँ करके जब पढ़ाई करें, विश्व के लोग यहाँ करके अपनी दवाई, अपना ट्रीटमेंट, अपना उपचार करें। पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी, टूरिज्म से लेकर के, हेल्थ टूरिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म, और पूरी दुनिया जीने की कला तो भारत से सीखेगी और कोई दुनिया के लिए रास्ता भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में भारत की बहुत बड़ी अहमियत है। ये बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के। भारत एक स्वाभाविक रूप से अमेरिका का मित्र देश था, उसके साथ जो धोखा किया है इसका परिणाम अमेरिका को भी भोगना पड़ेगा। Well, I hope this is a temporary issue that will be solved, because I think that the countries have a common interest to continue cooperating. The good thing is that with the front loading of exports, probably the export for first 6 months has already been made. So under danger is an export of around $25 to $25 billion, but we expect that some of that exports will continue. Some of the exports which are being made to the leading brands, where the brands have the enough cushion to pay for the duty, will continue. Some of the companies, the global brands, are looking into shifting the export from India instead of US to some other country. That may go, of course, that may take a hit for our export to the US, but from export to other country may go up. But in the short term, we should be ready to take some hit also. And the unfortunate part is that from MSME's perspective, who hardly have the deep pocket,
We are little concerned with that. We will be also requesting the government if the necessary fund can be allocated so that this lean period can be used for reskilling. It is very important that worker remains on the payroll of the company because this is a temporary problem. The situation will improve, and if workers can be skilled, upskilled in this period, they will turn out to a very productive asset when the business moves up. So the problem is temporary, and therefore we should look into in what best way we can mitigate the challenges for the industry.